गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और गला तो जो है अब थोड़ी टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, बट वैसे जुकाम वगैरह ठीक है। तो अभी शाम के करीब 6 बज रहे हैं और यहाँ पे जो है थोड़ी सी चाय रखी हुई थी। चाय वैसे पी ली है हम लोगों ने, बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा बन गई थी, तो मैंने कहा चलिए ये रखी है, इसको मैं गर्म करके पी लेती हूँ। हस्बैंड जो है चाय पीकर चले गए थे दोबारा ऑफिस, बाबू को ट्यूशन से छोड़ने के बाद। तो यहाँ पे बच्चे दोनों बाहर साइकिल चला रहे थे और एसी बंद करके मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी गेट खोलकर। तो बस यहीं पर बैठकर अपना जो चाय है वो पी रही हूँ, साथ के साथ थोड़ा सा जो है बच्चों को भी देख रही थी और थोड़ा जो है अपना एसी भी बंद कर दिया था तो थोड़ा उसको भी रेस्ट मिल जाए। और बस उसके बाद जो है फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये जो सब्जियां हैं वो मैंने मॉर्निंग में धुल के रखी थी। लाए तो हस्बैंड नाइट में थे, बट उस दिन मेरी जो तबीयत है वो ख़राब थी और नाइट में लेट भी हो गया था, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई थी बिल्कुल भी कि सब्ज़ी वगैरह मैं धुल कर रखूँ। तो ये मैंने जो है सुबह के सारे काम निपटाने के बाद उसके बाद जो है मैंने ये सब्ज़ी थी वो धुल के रखी हुई थी। तो अब काम करेंगे तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो है समेटनी पड़ेंगी। तो जो भी सब्ज़ी थी वो मैं कंटेनर में रख दूँगी और बाकी का आलू प्याज वगैरह जो था वो तो मैंने अब आकर जो है अब नीचे बास्केट में रख दिया था। और बाकी की सारी सब्जियां वो मैंने कंटेनर में रख दी हैं। हरी मिर्च ले आए थे हस्बैंड, मोटी वाली और पतली वाली। तो सभी के जो डंठल हैं वो निकाल के मैंने अलग अलग रख दी हैं दोनों, क्योंकि जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें जो पानी की क्वांटिटी होती है ज़्यादा होती है तो उसके ख़राब होने के चांस जल्दी होते हैं। और पतली वाली होती है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो दोनों मैंने अलग अलग रख दी। अगर एक साथ रखती तो बड़ी वाली ख़राब हो जाती और फिर वो साथ में वो छोटी वाली को भी ख़राब कर देती। और बस उसके बाद फिर जो है सारे जो बर्तन थे वो मैंने अरेंज करके रखे। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और बीच बीच में ना मैं थोड़ा मतलब गैप भी लेती जा रही थी। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू मैं काम कर रही थी, बीच बीच में थोड़ा सा गैप लेती जा रही थी, थोड़ा कुछ और देखती जा रही थी, रेस्ट करती जा रही थी। तो अब डिनर का टाइम हो गया था तो अब मैं डिनर की तैयारी में लग गई यहाँ पे। और डिनर में आज बन रहा है भिंडी की सब्जी। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, मैंने जो है जो बताया है कि 4 से 5 मेंबर हो गए हैं। तो वो असल में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है और आप सभी जानते हैं, मेरे 3 भाई हैं। तो सबसे मेरा जो छोटा वाला भाई है वो बैंक में मैनेजर है। तो उसका जो है ट्रांसफ़र हो गया है और ट्रांसफ़र उसका यहीं हो गया है इटावा में ही। तो हमारे घर से जो है 15 मिनट की दूरी है अगर बाइक से जाता है तो 15 मिनट उसे लगते हैं आने जाने में। तो उसका ट्रांसफ़र यहीं हो गया है तो वो जो है अभी यहीं आ गया है घर पर ही। मंडे से जो है उसकी ड्यूटी चल रही है। तो तब से मैंने कोई ब्लॉग वगैरह ही शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से आपको नहीं बता पाई। तो मंडे संडे को वो आ गया था और मंडे से जो है उसकी ड्यूटी यहाँ इटावा में ही हो गई है स्टार्ट, बैंक में ही। जैसे कि बताया बैंक में मैनेजर है, तो यहाँ पर भी जो है वही पोस्ट उसको मिल गई है। तो बस इस वजह से मैंने टाइटल में लिखा है, क्योंकि अब वो यहीं रह रहा है। अभी फ़िलहाल तो यहीं है, आगे का अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो टाइम है वो भी ऐसा है, साल का जो है बीच का टाइम है। तो अभी भाभी बच्चे वगैरह आ नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई चल रही है। तो इस वजह से अभी जो है वो यहीं है। आगे जैसा जो भी होगा वो भी सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट अभी फ़िलहाल वो यहीं रहने वाला है, यहीं जो है रहता है, यहीं से उसकी जो है ड्यूटी हो रही है। तो इस वजह से मैंने जो है वो टाइटल में लिखा था। तो बस यही है, अभी वो यहीं आ गया है और यहीं अभी जो है हमारे ही साथ घर में रह रहा है। वैसे तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है ना कि थोड़ा एक यही दिक्कत आती है कि एक रूम है उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आगे क्या कैसा होगा वो अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है, बट जो भी होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बट अभी फ़िलहाल वो यहीं रह रहा है और यहीं से ड्यूटी कर रहा है। तो बस यही था।
उसके यहाँ पे देखिए जो भिंडी थी वो बन गई थी। उसके बाद जो है भाई भी आ गया था और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो फिर जो है मैंने गर्मा गर्म जो रोटियां थी वो बना दी थी। सुबह मैंने तोरई की सब्जी बनाई थी, थोड़ी सी वो रखी थी ग्रेवी वाली, तो बस वही हमारा डिनर हो गया था। उसके बाद मैंने जो किचन है गैस और किचन काउंटर वो क्लीन किया। उसके बाद फटाफट से सारे जो बर्तन हैं वो धुल के रखे। और आज जो है मैंने थोड़ा सही से काम किया है, वरना इतने दिनों से मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी ना, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी काम करने में। और हस्बैंड ने सच में बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाती है जुकाम में, बिल्कुल काम होता ही नहीं है। क्योंकि काम करते हैं ना तो ना ही आंखें खुलती हैं और नाक से इतना पानी आता है, आंखों से इतना पानी आता है। बट वही है कि क्या ही किया जाए, काम तो करने ही होते हैं, लेट सवेर कैसे भी, धीरे धीरे। बट फिर भी हस्बैंड जो है ऐसे टाइम पे बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी। तो बस यहाँ पे पूरा अपना किचन क्लीनिंग का जो भी काम था वो सारा मैंने निपटाया, और बस मैं आ गई हूँ अब अपना फेस वॉश करके। और यहाँ पे बाबू और जो भाई है उसका नाम सुनील है, तो बाबू और सुनील सो गए हैं। हस्बैंड जो है जाग रहे हैं, वो लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रहे हैं, साथ ही अभी भी जाग रहा है अपने पापा के साथ। क्योंकि वो तो जब तक मैं बेड पर नहीं जाती हूँ, जब तक उसको लिटाती नहीं हूँ ज़बरदस्ती, वो सोता नहीं है। क्योंकि वो दिन में सो लेता है ना, तो इसलिए उसको रात में लेट नींद आती है। बट बाबू दिन में नहीं सो पाती है, स्कूल से आती है, फिर ट्यूशन जाती है, फिर थोड़ा बहुत खेलती है, होमवर्क करती है, तो वो दिन में नहीं सो पाती है। तो इस वजह से वो जल्दी सो जाती है अभी से। बट अभी को तो मुझे ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है, तभी वो सोता है। तो यहाँ पे हस्बैंड से मैं कुछ बातें भी करती जा रही थी, साथ में अपना क्रीम लोशन वगैरह जो भी था वो सब मैंने लगाया। और कल का एक छोटा सा वीडियो मैंने शेयर किया था, तो वो सब तो आपने देखा ही होगा। एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसी के ऊपर कुछ कमेंट्स आए थे उसी को लेकर। तो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की जो सोच होती है, किस तरह से कमेंट करते हैं। तो इसी के ऊपर छोटा सा मैंने बना दिया था। और अब यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आपसे मॉर्निंग में, और यहाँ हो रही है अब खाने की तैयारी। तो नाइट में जो छोले थे वो मैंने भिगो कर रख दिए थे, और बस अब मैं रख रही हूँ इनको बॉईल होने के लिए। आलू मैंने डाल दिए हैं, थोड़े एक्स्ट्रा ही डाले हैं, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं बना दूँगी पराठे। और उसके बाद फिर जो है बनाऊँगी मैं खाना, क्योंकि भाई जाता है तो उसको जो है वैसे थोड़ा बहुत एक बार को लेट भी हो जाता था, क्योंकि हस्बैंड तो ऐसा था कि वो बाद में आकर भी खा लेते थे। तो ये भाई है, सुनील है ये, हस्बैंड का आज मन नहीं था, क्योंकि वो रात में काफ़ी देर तक लैपटॉप पे लगे रहे। तो फिर सुनील ही छोड़ने चला गया है बाबू को। वैन आती है, अब ऑटो बंद कर दिया है, वैन आती है तो वो गेट तक ही आती है, तो वहाँ छोड़ने जाना पड़ता है। तो हस्बैंड का मन नहीं था, तो फिर सुनील ही चला गया था बाबू को छोड़ने के लिए। तो वही है कि पहले थोड़ा ये होता था कि मैं बाद में भी बना लेती थी, नाश्ता कर लेते थे अगर, तो लंच में बाद में बना लेती थी। तो हस्बैंड तो यहीं रहते थे, तो वो आ जाते थे खाने। बट अब सुनील का ये है कि वो वहाँ जाता है तो वो टिफ़िन अपना लेके जाता है, क्योंकि फिर दिन में तो वो आएगा नहीं। तो इस वजह से जल्दी ही मुझे खाना अब जो है बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है आलू वगैरह सब बॉयल हो गए थे, तो मैंने बाबू के लिए जो है उसी के पराठे बना दिए थे। और अब यहाँ पे बाकी के जो बचे हुए आलू थे उसके मैं पराठे बना रही हूँ फटाफट से। अभी के टिफ़िन के लिए भी हो जाएंगे, और साथ में एक एक पराठा जो है हमारे लिए हो गया था चाय के साथ। तो इतने पराठे हो गए थे, बाबू के पराठे रखने के बाद 5 पराठे और बन गए थे। तो आधा अभी ने खा लिया था और डेढ़ उसके टिफ़िन में रख दिया था, और एक एक हम लोगों ने चाय के साथ खा लिया था। और यहाँ पर एक साइड में पराठे बनाती जा रही हूँ, और साथ के साथ एक साइड हमारी जो चाय थी वो बन रही थी। तो बस चाय बन गई है गरम गरम, मैंने हस्बैंड को और सुनील को निकाल दी थी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था अभी को जाने में, तो उनको मैंने दे दी थी। और बस उसके बाद मैंने अभी को रेडी किया, और बस हस्बैंड जा रहे हैं अभी को स्कूल छोड़ने के लिए। सुनील बोला कि मैं भी चलता हूँ, मैं भी देख आऊँगा कहाँ क्या जो है स्कूल है, तो कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक रहेगा। तो बस वो भी चला गया है साथ में। और ये मुझसे छोटा है, आपको शायद पता होगा, मैंने बताया ही होगा, ये मुझसे छोटा है। बाकी के 2 भाई हैं वो मुझसे बड़े हैं, बट ये मुझसे छोटा है। तो बस वो लोग चले गए थे स्कूल के छोड़ने के लिए अभी को। उसके बाद फिर जो है मैंने बैठकर अपना
नाश्ता किया और बस फिर उसके बाद तुरंत मैं फिर से लग गई खाना बनाने में। तो यहाँ पर ये जो छोले की सब्ज़ी है वो मैंने बना दी है। ग्रेवी रखी है थोड़ा सा, क्योंकि एक तो गैस से उतरते ही छोले की सब्ज़ी गाढ़ी हो जाती है, ऊपर से मैंने आलू भी डाले हैं। और दूसरा सुनील को ना थोड़ा ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी पसंद होती हैं, तो इस वजह से। और चावल भी बनाए हैं मैंने साथ में, तो ज़्यादा गाढ़ा बनाने का कोई मतलब नहीं था। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी रेडी हो गई थी, तो मैंने ऊपर से उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और बाकी का ऊपर से अब मैंने डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो हमारी आलू और छोले की सब्ज़ी जो है तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से। सिर्फ छोले की सब्ज़ी तो बनती ही है, बट आलू डालकर भी ना छोले की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस सब्ज़ी बन गई थी, चावल जो थे वो भी बन गए थे, साथ के साथ मैंने चावल चढ़ा ही दिए थे कुकर में। तो सब्ज़ी और चावल दोनों एक साथ बन गए थे और अब मैं बना देती हूँ फटाफट से रोटियाँ। तो वैसे छोले वगैरह बनते थे तो मैं रोटी नहीं बनाती थी, बट अब सुनील के टिफ़िन के लिए जो है बनानी थी, तो मैंने उसके टिफ़िन के लिए रोटियां बना दी थी। और उसके बाद अपना मैंने सारा काम निपटाया, सभी लोग अपना अपना ड्यूटी चले गए। उसके बाद मैंने अपना सारा काम निपटाया और अभी मैं आ गई हूँ नहाकर, और नहा के आकर मेरे काफ़ी सारे पार्सल पड़े हुए थे जिनकी मुझे वीडियो बनानी थी प्रमोशन की। तो कुछ तो मैंने जो है कल शूट कर ली थी, कल मुझे थोड़ा आराम मिल गया था, बट एक दिन में इतनी नहीं हो पाती हैं, तो फिर आज मुझे ये बनानी है। तो उसी का सेटअप मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। और ये जो पर्दा है ना, ये मैंने मीशो से मंगाई है और काफ़ी अच्छी लगी मुझे। 2 पर्दा आई हैं एक साथ, 300 कुछ की हैं, तो अच्छी हैं प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे चाहिए थी, क्योंकि इस तरह का मेरे पास कोई परमानेंट सेटअप नहीं है वीडियो वगैरह बनाने के लिए, ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं परमानेंट उसको सेटअप बना दूँ। तो इस तरह से मैंने ये पर्दा और इस तरह से ये चीज़ें मंगाई हैं कुछ, जिसको मैं डेली के डेली ऐसे ही सेटअप बनाती हूँ और डेली उसको जो है हटाती हूँ। पहले पर्दा नहीं थी तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ता था, अभी पर्दा मंगा ली है तो यहाँ पे मैं इसको लगा के और इस तरह से यहाँ पे मैं अपने वीडियो बनाने की जो तैयारी है वो कर रही थी। और बस यहाँ पे देखिए अभी मैंने लगाया हुआ है अपने फेस पर फेस पैक, और इसी का जो है ये मैंने वीडियो शूट किया था, प्रमोशन का वीडियो था। जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए थे तो वो मुझे आज वीडियो देना था, बहुत टाइम हो गया था। मुझे जुकाम हुआ था, उससे पहले ही जो है प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो गए थे, बट जुकाम की वजह से मैं दे नहीं पाई। तो आज जो है मैंने वीडियो बना दी है और इसको मैं जो है शाम तक एडिट करके जो है दे दूँगी। और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सारा जो सामान है वो फैल गया है, वीडियो वगैरह सब शूट हो गई थी। तो अब मैं इसको फटाफट से समेट देती हूँ, और इतना काम जो है मेरा अब ये डेली का है, इतने घर के काम होते हैं और जैसे ही मैं उन सब से फ्री होती हूँ ना तो इन सारी चीज़ों में लग जाती हूँ। कभी मीशो वाले प्रोडक्ट होते हैं उनकी रील बनानी होती है, कभी ये प्रमोशन वाले प्रोडक्ट होते हैं इनकी रील बनानी होती है, तो मेरा सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, बिल्कुल भी सांस लेने को भी फुर्सत नहीं मिलती है। सच में बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, बट वही है ना, किसी किसी की किस्मत होती है कि वो इतना मेहनत करने के बाद भी किस्मत साथ नहीं देती है। मैं भी शायद उन्हीं लोगों में से हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ बट फिर भी जितना मैं मेहनत करती हूँ उस हिसाब से जो है मुझे क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि फल नहीं मिलता है, उस हिसाब से मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है। तो बस जो जो पहले चीज़ें सारी मैंने सेट की थी अब वो धीरे धीरे मैं सब हटा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको पर्दा दिखा रही थी कि अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, शाइनी फैब्रिक है, सब कुछ एकदम रेडी है, कुछ भी आपको नहीं करना है। और काफ़ी लंबी चौड़ी पर्दा है और इस तरह की 2 पर्दा आपको मिलेंगी। तो अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ले सकते हैं। इसी के साथ पीछे जो छोटे छोटे से फ्लावर्स थे वो मैंने इसी के लिए मंगाए थे, बैकग्राउंड में लगाने के लिए। 6 का सेट है और आई थिंक वो 120 या ऐसे ही कुछ हैं, 130 बस, तो उनका भी लिंक मैं दे दूँगी, आप ले सकते हैं।